चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह और हमने इस चैनल्स पर कई सारे वीरों और देशभक्तों की वीडियोस डाली। पर आज के वीडियो का टॉपिक कोई किसी वीर के ऊपर नहीं, एक वीरांगना के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस समय की, आज से 200 साल पहले की, जब कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का नाम नहीं था। उस समय पर एक वीरांगना जिन्हें बचपन में मनु कहकर पुकारा जाता था, मणिकर्णिका, आगे चलकर वही कहलाई झांसी की रानी। आज उन्हीं के बारे में जानने वाले, उनकी वीर गाथा के बारे में बताऊंगा आप सभी को कितनी वीर थी वो। और उन्होंने ये दिखा दिया कि यदि इंसान निरंतरता के साथ और सच्चाई के साथ है, तो यदि इंसान के अंदर जोश है तो उसकी मैन पावर ने, अगर उसकी मेंटल पावर ठीक है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 18 नवंबर सन 1828 में हुआ। बचपन में उनकी माता श्री, जब वो मात्र 5 साल की थी, उनकी माता श्री का देहांत हो गया और बचपन से उनका पालन पोषण उनके पिता, जिनका नाम मोरोपंत तांबे था, उन्होंने ही किया। बचपन से उनके पिताश्री ने मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई जी को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। साथ ही साथ कभी भी रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने पिताश्री को निराश नहीं किया। आगे चलकर का विवाह हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद अंग्रेजी षड्यंत्रों के चलते क्या हुआ कि राजा की मृत्यु हो गई, राजा जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो कार्यभार है राज का, वो रानी लक्ष्मीबाई जी ने संभाला। और रानी लक्ष्मीबाई के शासन काल में जो अंग्रेज थे वो थर थर कांपते थे। यदि बात करें कि जंगल में आग कैसे लगती है, तो एक चिंगारी से लगती है। और अगर ब्रिटिश सरकार में की जड़ें किसी ने हिलाई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यदि किसी ने आग लगाने का काम किया, एक चिंगारी उठाई, तो कोई और नहीं, श्री रानी लक्ष्मीबाई जी ही थी। रानी लक्ष्मीबाई जी के राज में क्या होता था, वो बचपन से ही उनके अंदर एक माइंडसेट था उनका कि जो अंग्रेज है वो हमारी धरती के ऊपर राज कर रहे हैं और ये बिल्कुल ही गलत है। क्या हुआ कि बचपन अंग्रेज सरकार ने सोचा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी एक संतान हुई, परंतु उसकी कम ही उम्र में मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने दामोदर जी को अडॉप्ट किया, जो कि उनके अडॉप्टेड सन थे। तो अंग्रेजों ने एक नया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला कि आप लोग कोई भी, अगर राजा का अगर हेयर नहीं है, यानी उसकी संतान नहीं है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो सरकार उस राज्य पर ब्रिटिश अपना शासन कर लेगी। बाद में उन्होंने क्या किया कि रानी लक्ष्मीबाई जी को ऑर्डर राजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई जी को उन्होंने एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि आपका जो पुत्र है वो एक अडॉप्टेड सन है, इसलिए हम अब झांसी पर कब्जा करने वाले हैं। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी, लगातार 2 हफ्तों तक युद्ध चला और उसके बाद जो है अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज की सरकार उस समय तो बहुत बड़ी थी, अंग्रेज का शासनकाल पूरे विश्व भर में फैल चुका था। साथ ही साथ क्या हो रहा था, उनके पास मैन पावर काफ़ी ज़्यादा थी। बाद में फिर जो झांसी की सेना थी, रानी की सेना थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि झांसी का किला अंग्रेजों के हाथ लगा। उसके बाद क्या हुआ कि रानी ग्वालियर इन्वेशन पे निकल गई। उस समय पर जो ग्वालियर का किला था वो अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। रानी लक्ष्मीबाई जी ने ग्वालियर के किले पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ग्वालियर पर हमला कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई पीठ पर अपने बच्चे को टांगे हुए और युद्ध के मैदान में उतर पड़ी। तो इस वीडियो के माध्यम से और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान के अंदर अगर कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की चाह है, तो उसकी मैन पावर या उसकी रिसोर्सेस डज नॉट मैटर्स। यू हैविंग अ विल पावर दैट कैन मैटर्स, यू हैव टू डू इफ यू वांट टू डू समथिंग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में सत सत नमन। और लास्ट में थोड़ा ज़्यादा तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीर है, ये जो वीरांगना है रानी लक्ष्मीबाई, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये वीर गति को प्राप्त हुई थी और आज भी ये हमारे दिलों में जिंदा है। और ये एक नारी जो एक
हमारे देश में, हमारे विश्व में जो नारी हैं उनके लिए एक तरीके से रोल मॉडल हैं, उनके लिए एक प्रतिबिंब है। तुमको दिखाना चाहिए किस तरीके से एक नारी ने पूरा राजपाट संभाला। तो भारतीय नारी क्या, पूरे विश्व की नारी कुछ भी कर सकती है। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट आज चारों ओर होड़ लगी हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। उस समय की बात है जिस समय पर वुमेन एम्पावरमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। धन्यवाद। श्री रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में सत सत नमन।